हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है अभाज्य संख्या। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? वह संख्या, साथ साथ लिखते रहिएगा मेरे छात्रों, वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित, कैसा विभाजन होना चाहिए? ये पूर्णतया होता है। ये पूर्णतया विभाजन, पूर्ण विभाजन होता है। पूर्णतया विभाजित होती है या तो एक से विभाजित होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आइए अब इसको समझते हैं। वह संख्या जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो एक से विभाजित हो जाती है पूर्णतया, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो परिभाषा है। आइए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम एक अभाज्य संख्या 3 को ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 को जब हम स्वयं यानी 3 से ही विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या आता है? 1। तो आंसर क्या आता है हमारा? 1। तो ये क्या हो गया? ये पूर्णतया विभाजित हो गई। इसी प्रकार यदि हम 3 को 1 से विभाजित देते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। क्योंकि जब किसी के संख्या के बटे में 1 होता है तो वह ऊपर जो अंश में संख्या होती है वही संख्या आती है। अब देखते हैं क्या 3 किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं 3 को हम 2 से विभाजन दे रहे हैं, तो अब देखते हैं 2, 3। अब 2 एक कम 2, हासिल बचा क्या? शेष बचा हमारा 1। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, आप जानते होंगे। अब 2 की गुणे हम कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10। तो ये हमारा क्या आ गया? क्या यह एक बार में स्वयं से विभाजित तो हो गई, लेकिन पॉइंट लग गया। ये पॉइंट नहीं लगना चाहिए, तब ये हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। यदि ये पॉइंट लग जाता है तब यह अभाज्य संख्या मान्य नहीं होगी, तब हम इसको अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। अभाज्य संख्या कहने के लिए केवल एक ही शर्त अवेलेबल है, वो या तो स्वयं से विभाजित हो जाए या फिर वो 1 से विभाजित हो जाए। इस तरीके से तो देखा जाए पॉइंट लगाकर तो किसी संख्या का किसी संख्या से भाग दिया जा सकता है, किंतु क्या उसको पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है? क्या हर में 1 लाया जा सकता है? नहीं। किसी संख्या के हर में 1 तभी लाया जा सकता है जब वह पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो पूर्णतया विभाजन के समय में ही वह संख्या एक अभाज्य संख्या होती है। चलिए आगे जानते हैं। कुछ अभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्याओं के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारी 2 एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। 2 क्या है हमारी? सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। इसी के उदाहरण में 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, 19 ले लीजिए। इसी प्रकार आदि बहुत सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार आप आगे अभाज्य संख्याओं को याद कर लेंगे। आगे चलकर मैं आपको अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका भी बताऊंगा। चलिए
हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन और बता दूं कि मैंने आपको ये तो बता दिया नंबर 1 पे कि दो क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। सम और अभाज्य दोनों है, ठीक है, आप ये जान गए। और आप एक बात और जान लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या व सबसे छोटी सम संख्या दो ही होती है, दो ही होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है सबसे छोटी सम संख्या बताइए तो दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो दो, तो आप इस बात को याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। चलिए हम इसको समझाएंगे, पहले आप लिख लेते हैं, हमारे बच्चे पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होती है? यदि दो प्राकृतिक संख्याओं, साथ साथ में लिखिए छात्रों, ताकि बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको लिखा भी होना चाहिए। संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे एक विशेष बात याद रखिए, मासा क्या हो, एक हो तो उस संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अब इसको आप फिर से समझ लीजिए। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ को आप जानते हैं ना, कॉमन, जब दो संख्याओं के गुणनखंड को कॉमन लेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा। हो तो एक हो तो क्या मिलेगा, उस संख्या को क्या कहेंगे, हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे आइए उदाहरण में प्रैक्टिस करते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ यहाँ पे 11,15 ले लेता हूँ, ठीक। अब 11, अब जानते हैं कि किसी संख्या के मल्टीपल में 1 से गुणा कर दें तो क्या आएगा 11, 15 गुणे 1 बराबर 15। इसमें उभयनिष्ठ कॉमन क्या है, क्या 11 कॉमन, नहीं, 15 कॉमन, नहीं, ये एक हमारा कॉमन है, एक हमारा इसमें क्या है, गुणनखंड है, और गुणनखंड क्या है, कॉमन है। तो क्या हो गया, 11,15, ये क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं। 11 एक प्राकृतिक संख्या है, 15 भी एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्या है, ठीक, ये जान लीजिए, ठीक। अब सह अभाज्य संख्या को हम, अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, कभी कभी आपको ये ना कह दिया, कहा कि सहअभाज्य संख्या आप जानते हैं कि आप सहअभाज्य को सहअभाज्य के नाम से जानते हैं। अब वहां पे आपको दे दे सापेक्ष अभाज्य, सापेक्ष अभाज्य दे दे, तो आप ये याद रख लीजिए, सहअभाज्य संख्या को ही, सहअभाज्य संख्या को ही सापेक्ष अभाज्य संख्या कहते हैं।
पॉइंट यहाँ पे और जानने लायक है आपके। यहाँ पर एक बात और जान लीजिए आप, जैसे नोट पॉइंट ये भी है, याद रखिए ये सारे नोट पॉइंट ही हैं कि दो क्रमागत संख्याओं को हमेशा ये याद कर लीजिए, दो क्रमागत संख्याएं होंगी तो वो कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य संख्या होती है सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 2,1,2 1 कॉमा तो क्या है? सहभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे आप 2 ले लीजिए। यहाँ से एक बात और मुझे याद आई, पॉइंट नंबर 2 कर लीजिए इसको, 1 2 की सह अभाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। विशेष पॉइंट आप याद कर लीजिए, दोनों हो सकती हैं, सम और विषम संख्याएं दोनों हो सकती हैं, आप याद रखिएगा, हो सकती हैं। चलिए अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा था, हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य युग्म। तो सर जी ये क्या होता है? जानिए, आपके लिए ही है। अभाज्य युग्म, यदि दो, लिखते रहिए साथ में छात्रों, अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो तो उसे या उन संख्याओं को अभाज्य युग्म कहते हैं। चलिए समझते हैं। यदि दो अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 हो तो उसे या उन संख्याओं को अभाज्य युग्म कहते हैं। ठीक है मेरे छात्रों, आइए समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? 5 - 2 = 2। इन दोनों के अंतर क्या है? 2। तो 5 और 3 क्या होंगे? एक अभाज्य युग्म होंगी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने अभाज्य संख्या में आपको बताया था 13,11। 13 भी एक अभाज्य संख्या, 11 भी एक अभाज्य संख्या। तो 13 में से जब हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं